डिस्कस करते हैं टॉपिक 6.3 टाइप्स ऑफ कंबशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरली एग्जामिनर आपसे या तो इंडिविजुअली पूछेगा कि व्हाट इज़ रैपिड कंबशन, व्हाट इज़ एक्सप्लोजन, या फिर डायरेक्ट वो आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कंबशन आप एक्सप्लेन करो। तो इसमें फर्स्ट टाइप है अपना रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब, रैपिड मतलब क्या होता है, जल्दी से बर्न हो जाना। जनरली आपने अपने किचन में देखा होगा कि जब आप किचन में जाकर गैस स्टोव को ऑन करोगे, लाइटर दोगे तो वो गैस क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है और हमें दिखाई देती है। तो वो एग्जांपल हमारा किसका है, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो अपना जल्दी से जल जाता है। जलने के बाद वो हमें हीट प्रोवाइड करेगा। हीट प्रोवाइड करेगा मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस लाइट हमें दिखाई भी देगा। रैपिड कंबशन में आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि रैपिड कंबशन में हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की नीड होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स क्या था, लाइटर। हमने लाइटर से ऑन किया गैस को, तभी जाके वो ऑन हुई और इतनी जल्दी से ऑन हुई। उसके बाद उसे हीट भी दिया, प्लस हमें लाइट भी दी। यानी कि रैपिड कंबशन में हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की नीड होती है। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो खुद ही जल जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉस्फेरस को। फॉस्फेरस को जनरली हम कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। पानी के अंदर हमने फॉस्फेरस को रखा हुआ है, लेकिन जब जैसे पानी से हम फॉस्फेरस को बाहर निकालेंगे, किसमें, रूम टेम्परेचर में आएगा। जब फॉस्फेरस, जैसे ही फॉस्फेरस रूम टेम्परेचर में आया, इसका मतलब किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में। और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद वो क्या निकालेगा, फ्लेम निकालेगा, बहुत सारा धुआं। तो ऐसी कंडीशन किसके अंदर आती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर। फॉस्फेरस तो बस उसका एक एग्जाम्पल है कि रूम टेम्परेचर पे जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो खुद ही ब्रस्ट हो जाएगा और बहुत सारी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। इस वाले में हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की नीड थी, बट स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमें एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती। वो जो मटेरियल है, जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो खुद ही जल जाता है। इसके और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट। कोल माइंस के अंदर कोल डस्ट और कोयला खुद ही जलने लग जाता है ना। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉरेस्ट। आपने कभी टीवी में, न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि इस कंट्री का फॉरेस्ट जल गया, या इस कंट्री का बहुत सारा फॉरेस्ट का नुकसान हो गया जलने की वजह से। तो वो किसके अंदर आते हैं, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आते हैं कि जो फ्यूल है वो खुद ही जल जाता है और इसके अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल खुद ही जल रहा है। थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब सडनली ब्रस्ट होना। इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल हम क्रैकर्स ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, गैस और साउंड, ये दो हैं जो एक्स्ट्रा निकलते हैं। रैपिड कंबशन और एक्सप्लोजन में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे भी ये भी रैपिडली, ये भी जल्दी से, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। हमें इसमें एक्सटर्नल सोर्स की नीड होती है, हमें इसके अंदर भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड होती है। बट डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर गैस निकलती है, इसके अंदर गैस नहीं निकलती, और ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। सिर्फ ये दो वर्ड्स का ही डिफरेंस है किसके अंदर, रैपिड कंबशन के अंदर और एक्सप्लोजन के अंदर। एक्सटर्नल सोर्स हीट और लाइट निकल रही है, इसके अंदर भी हीट और लाइट निकल रही है, बट इसके अंदर गैस और साउंड क्या निकलता है, एक्स्ट्रा निकलता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन का डिफरेंस ये है कि ये खुद ही जल जाता है, हमें इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती। नो एक्सटर्नल सोर्स नीडेड। ठीक है, हमें इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती और ये जनरली ब्रस्ट हो जाता है इनटू फ्लेम।